अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते की पूरी कैलकुलेशंस लेकर। हफ्ते का आगाज़ 17 तारीख को हो जाएगा, 17 मार्च को, और ये 23 मार्च तक चलेगा। मरकरी की पोजीशन वही रेट्रोग्रेशन में ही है। मरकरी आपके 12th हाउस में रेट्रो हुआ था और उसकी वजह से जो कुछ तब्दीलियाँ आएंगी वो मैं अभी बयान करूँगा। यूरेनस आपके 2nd हाउस में खाना माल में अपनी ताकत दिखा रहा है, दिखाना शुरू हो गया है। सूरज आपके यहाँ जो मेजर चेंज है इस हफ्ते की वो सूरज है, 1st हाउस में अपीयरेंस है सूरज की, और फुल मून आपके यहाँ 7th हाउस में होगा। इसके अलावा मार्स भी 2nd हाउस में है और वीनस जो है वो 11th हाउस में। सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स मैंने आपको बयान कर दी कौन कौन से हाउस में है। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। पहला जो बड़ा बिग चेंज है, यूरेनस वो आपके 2nd हाउस में सोर्स ऑफ इनकम एरिया में, मटीरियल एडवांटेजेस में, माल और असबाब के घर में, मनी एरिया में 7 साल की पॉजिटिविटी दे रहा। और जब जब मैं ये यूरेनस का बयान करूँगा, जब जब कोई बड़ा इवेंट आएगा, दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ चेंजेस आएंगी, तो मैं आपको बयान ज़रूर करता रहूँगा। उससे इसकी जो सलाहियतें हैं, जब कोई मेजर और सितारा आकर इस एरिया में सपोर्ट करेगा तो उससे एडवांटेजेस मिलेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट अब आकर इस एरिया में सपोर्ट करने लग गया है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 2nd हाउस में यूरेनस के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटी लेवल को इन्हेंस कर रहा है। लोकल एडवांटेजेस को इंटरनेशनल एडवांटेजेस में बदलेगा, छोटे विजन को बड़े विजन में कन्वर्ट करेगा, छोटी लग्जरीज को बड़ी लग्जरीज में कन्वर्ट करेगा। और मज़े की बात देखें कि सूरज शम्स द लॉर्ड ऑफ होल सोलर सिस्टम आपके 1st हाउस में अपीयर हुआ है 20 तारीख को। कमज़ोरी से, दबाव से और नेगेटिविटी से निकल कर पॉजिटिविटी में दाखिल हो चुका है। 1st हाउस में फितरी सलाहियतों को ताकत देगा। 1st हाउस आपकी ज़ात का घर है, आइडियाज़ का घर है, स्किल पॉलिशिंग का घर है, स्किल डेवलपमेंट का घर है, और वहाँ पर सूरज का अपीयर होना पूरे 1 महीने सपोर्ट करेगा। लेकिन हर महीने जो डेवलपमेंट आती जाएंगी वो बयान करूँगा। अगला महीना, अगला हफ्ता इससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये वीकली हॉरोस्कोप है, तो मैं वीकली जो एडवांटेजेस हैं उसी को एड्रेस करूँगा। फुल मून भी 20 को हो जाएगा, और फुल मून आपके यहाँ मियाँ बीवी के घर में, हाउस ऑफ रिलेशंस में है। फुल मून आपके यहाँ ऐसे एरिया में जहाँ शराकतदारी के काम करने वाले एरीज बहुत बड़ा बेनिफिट उठाएंगे। फुल मून की वजह से जो फिक्री सलाहियतें हैं, जिनमें इमोशनल एबिलिटीज़ हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भरपूर अंदाज से आप निभा सकेंगे। तो ये दो पहलू जो चांद और सूरज की वजह से वीक में प्रोड्यूस होंगे 20 तारीख को, सो ऑन फिर ये आगे चलेंगे, ये बहुत उम्दा रिस्पॉन्स देंगे, जिससे टाइम साइंसिस को हम वक्त बहार कह सकते हैं एरीज़ के लिए। एंड मार्स 2nd हाउस में यूरेनस के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटीज़ भी, ट्रैवलिंग भी, हिजरत के पहलू, इन सब को ऑन कर रहा है। जो किताबी बातें हैं एरीज़, ये मैं आपको थोड़ी सी बयान करूं। मेरा जो 16 ईयर कैरियर है उसमें मैंने सारा ही डिपेंड किताब पर नहीं किया। रूल्स मैंने ज़रूर सीखे, फितरत मैंने ज़रूर सीखी, लेकिन मैंने एशियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मेरे क्लाइंट्स थे, जिनसे मेरा फीडबैक आता था, उनसे ये जज किया है कि स्टार्स अपनी पोजीशन पर किस तरह का नया परफॉर्म कर रहे हैं। तभी मैं लफ्ज़ रिसर्चेज यूज़ करता होता हूँ। अदरवाइज़ मैं कहता कि मैंने पढ़ कर आ गया हूँ और वो पढ़ाई मैंने आपके सामने रख दी है, क्योंकि मार्स 2nd हाउस में है, वहाँ वो बबाल में होता है, इसलिए ट्रबल्स आएंगी। लेकिन मैं जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, इस एस्ट्रोलॉजी को हम किताबी एस्ट्रोलॉजी नहीं कह सकते, ये ट्रू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। और जो बात मैं कह रहा होता हूँ उसके पीछे कई 100 लोगों की जांच पड़ताल करके फिर वो बात को पूरा आजमा कर आपके सामने रखता हूँ। तो इन बातों का असर आप को महसूस होगा, ये किताबी बातें नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को हजम करेंगे। वीनस आपके यहाँ 11th हाउस में, वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव, केयर, इमोशंस, लव, इमोशन, रोमांस, और आप 11वां घर बंदे की ख्वाहिशात का, 11वां घर बंदे की लक लाइन का, और वहाँ पर वीनस होना काफ़ी पॉजिटिव है। बेहतरीन टाइम है किसी को प्रपोज करने का, बेहतरीन टाइम है अपनी ख्वाहिशात को तकमील देने का, बेहतरीन टाइम है मोहब्बत के मामलात को सुलझाने का, मंगनी करने का, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेने का। सो इस टाइम में न सिर्फ रिश्ते आएंगे, जो एरीज़ मेल हों चाहे फीमेल हों,
अगर वो कोई कुछ क्राइसिस देख रहे थे रिलेशनशिप में कि बात बनी हुई रुक रही है और आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मून के वहाँ 7th हाउस में आ जाने से बात पाया तकमील तक पहुँच जाएगी और वीनस के 11वें घर में आने से नए प्रपोजल्स आएंगे। जो लोग उम्मीदवार हैं, जो बच्चियाँ अपने घरों में शादी के लिए रिश्तों के इंतज़ार में हैं, उम्मीद करता हूँ कि वीनस की ये सपोर्ट उनके रिश्तों को तकमील तक पहुँचा देंगी। नए प्रपोजल्स आएंगे, प्रपोजल जो है वो मैच्योर होंगे और ये मैच्योरिटी फिर अगले कुछ हफ्तों में, जब मरकरी का रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगा 28 तारीख को, वो अगले हफ्ते की खबरें हैं, जब अगले हफ्ते की वीडियो आएगी उसमें वो बयान कर दूंगा। जैसे ही मरकरी का रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ, रिलेशनशिप ने भूमि ब्लास्टी वे में एरीज़ को फ़ायदा देना शुरू कर देना। उन फ़ायदों में नाराज़गियाँ ख़त्म होनी है, मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई शकूक थे तो वो ख़त्म होने हैं, मोहब्बत का इजहार पॉजिटिव होगा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, रिश्ता अज़दवाज जो है वो तकमील तक पहुंचेगा। ये सब कुछ इंशाल्लाह जल्द आपको सामने देखेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन माजी की यादों को अभी भी आपके ऊपर हावी रखेगी, पुरानी गलतियों पर पछतावे को बढ़ा देगी, फ़ैसलों में देर कराएगी और बुज़दिली का लेवल जो है वो बढ़ेगा, पब्लिक इमेज डाउन होगा। आपको लोग जब आपको देख कर राय कायम करेंगे तो वो कोई बड़ी अच्छी राय कायम नहीं करेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एड्रेस कर लेना चाहिए था एरीज़ के लिए। ये क्योंकि 12th हाउस में है, 12th हाउस पहले ही नेगेटिव एरिया होता है और उधर से मरकरी और वो और नेगेटिव हो गया तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। रोज़ी रोटी के मामलात में जिस जगह पर आप जॉब कर रहे हैं, जिस जगह पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर हालात को साजगार रखने के लिए अगर कुर्बानी भी देना पड़े तो ज़रूर दे। इस वक्त बहस और तकरार से बचें, गुस्से से बचें, जल्दबाजी से बचें। ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन इसी तरह के इश्यूज़ लाएगी और अगर आप एहतियात नहीं बनेंगे तो ये गुस्सा लिटिगेशन, मतलब मुकदमेबाजी, पंचायत, लोगों को तस्फिये के लिए बीच में डालना पड़ेगा, इतनी हद तक ख़राब हो जाएगा। तो अगर उस लेवल पर जाए ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इन बात को समझेंगे। अब दो एक खबरें मैं ऐसी आपको बयान कर दूँ जो इन सब सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए, हमेशा से ये बात मैं कहता आया हूँ कि जो चीज़ें स्टार वाइज सोलर सिस्टम से फ्री में मिलती रहती हैं उनको हमें नेमत समझ के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो कुछ चीज़ें सिस्टम के बस लैक में चली जाती हैं, कमज़ोरी में चली जाती हैं, रेट्रोग्रेशन में चली जाती हैं, ग्रूव हो जाती हैं या गलत जगहों पर, गलत एंगल पर हमें नुकसान करती है, उनसे बचने के लिए आपका बर्थ स्टोन बहुत अहमियत वाली चीज़ है। इसी से हम लोग इस सिचुएशन को रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ज़्यादा गोश्त खा के, ज़्यादा सब्जियां खा के आप इन्हें रिकवर नहीं कर सकते। आपको एक काउंटर डोट चाहिए होती है, काउंटर फोर्स चाहिए होती है। सो एरीज़ के लिए ब्लू सफ़ायर या डायमंड ऐसे स्टोन्स हैं जिनको वेयर करना आपके लिए बहुत मौजू साबित होगा। और साथ में अगर सूरज शम्स पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा है, नेगेटिविटीज़ को बहुत हद तक रिपेयर कर देगी और उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके इरादों को मजबूत करेगी और आपके खैर और बरकत को बढ़ाएगी। और साथ में अगर सूरह बकरा की आखिरी दुआएं भी पढ़ दी जाएँ, रोज़ की बुनियाद पर तलावत की जाए तहे दिल से, एहसन तरीके से, तो मरकरी का रेट्रोग्रेशन जो 28 तारीख को ख़त्म हो रहा है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसका इम्पैक्ट जो आपकी इमेज पर आ गया है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मरकरी 28 तारीख को अगर ख़त्म भी हो गया तो आपकी ज़ात पर लोगों ने जो अज्यूमिंग्स कर ली हुई हैं, आपकी ज़ात के लिए जो अंदाज़े उन्होंने लगा लिए हुए हैं वो सस्टेन करेंगे। जब आप सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ चुकेंगे तो फिर वो लोग आपकी तरफ मोहब्बत से देखेंगे, दोबारा पॉजिटिव हो जाएंगे 28 तारीख वाले दिन ही। नहीं तो अदरवाइज़ फिर आप उनसे दोबारा कभी कोई मामला करेंगे, उनको फ़ायदा पहुँचाएँगे, अपॉलोजीज़ करेंगे, हकीकत बताएंगे तो फिर जाके सॉल्यूशंस होंगे। और अगर सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ेंगे तो इतनी लंबी जिद्दोजहद करनी नहीं पड़ेगी। सूरह बकरा में ऐसी ताकत है, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों में, कि जिससे ये रेट्रोग्रेशन, ये नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप आराम से रिपेयर हो जाएगा। सफ़ेद रंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जुम्मे के दिन अगर सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका भी कर दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये अहवाल थे इस हफ़्ते के और ये हफ़्ता है बड़ा पॉजिटिव। सूरज की सपोर्ट की वजह से, मून की सपोर्ट की वजह से, मार्स की सेकंड हाउस में सपोर्ट की वजह से, मरकरी का रेट्रोग्रेशन बहरहाल तंग कर रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। तालिब इल्मों के लिए इस हफ़्ते कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बहरहाल एरीज़ नेचर के जो तालिब इल्म है वो अच्छे अंदाज से अपने आप को लेकर चल रहे हैं। बहुत कम कंप्लेंट्स आई हैं एरीज़ साइड से कि जिसमें ऐसा फील हुआ हो कि रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ने एरीज़ तालिब इल्मों को उलझा के रख दिया। एरीज़ वाले स्ट्रॉन्ग थे, वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बर्दाश्त कर गए। बाकी जो नहीं कर सके वो ब्लू सफ़ायर पहनेंगे तो इंशाल्लाह सेटल हो जाएगा। शादी की खबरों के लिए पॉजिटिव मौसम है, शादी कर सकते हैं।
पर्सनालिटी की खबरों के लिए पॉजिटिव मौसम है। सन आपके पहले घर में आ चुका है, तो किसी अट्रैक्शन को अर्न करना है, किसी फेम को अर्न करना है, किसी स्किल को पॉलिश करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। कारोबारी हालात में मार्स सेकंड हाउस में है, वो बहुत अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यूरेनस भी सेकंड हाउस में है, कैरियर एरिया को बहुत ताकतवर कर रहा है। जो लोग नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें करने चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, नौकरी आसानी से मिलेगी, अपग्रेड होगी। अलबत्ता मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो ऑलरेडी नौकरियों पे खड़े हैं उनके लिए कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं, जिससे बॉसेस के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ या आपके जो लोअर तबका होता है, जो आपसे नीचे के लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ ताल्लुकात थोड़े कशीदा रह सकते हैं। तो मैंने आपको ये सारे जो बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, तालिब इल्म वाले, एक नौकरी वाले, शादी वाले, सेहत वाले, ये सब ओके चल रहे हैं, परेशान नहीं हो। लेकिन जो चीज़ें थोड़ी बहुत स्ट्रगल मांग रही हैं उनको स्ट्रगल की फितरत से ही लेकर चलें, उनको किस्मत पर बिलीव करके ना चलें, क्योंकि लक फैक्टर जब ऑन होता है तो मुफ्त में देता है। जब कभी कोई चीज़ ऑफ चल रही हो तो थोड़ी मेहनत करके हासिल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी खबरें आपके बहुत काम आएंगी, और इन खबरों को आप अपनी ज़िंदगी में इन खबरों से जब आप कोई खुशी महसूस करेंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इस तरह की मज़ीद खबरें, प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पुराने हैं वो इन सब बातों को जानते हैं कि यहाँ जो कुछ मिलेगा आपको बड़े प्रोफेशनल अंदाज से मिलेगा। बाकी जो लोग नए हैं, अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो यहाँ आपको कीमती किस्म की नॉलेज मिलेगी, और उस नॉलेज को हासिल करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल से जुड़े रहने का तरीका सब्सक्रिप्शन ही है। आप जब से ही सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियोज़ आप तक पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।